नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजा रवि वर्मा भारत के एक महान पेंटर जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति की कई पेंटिंग्स बनाई। अगर राजा रवि वर्मा नहीं होते तो शायद हम हमारे देवी देवताओं की तस्वीरों को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि वो पहले ऐसे पेंटर थे जिन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरों का चित्रण किया था। इस वक्त मैं खड़ी हूँ लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में, जहाँ राजा रवि वर्मा स्टूडियो में पेंटिंग्स बनाया करते थे। ये स्टूडियो काफ़ी वक्त से जीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब इसे डेवलप कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम के सेक्रेटरी और क्यूरेटर मंदा हिंगूराव जी। मैम, आपका बीआरजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो स्टूडियो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से डेवलप किया जा रहा है, तो इस वक्त हमें पता चला है कि शायद इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। पहले ये जीर्ण अवस्था में था और अब इसे डेवलप कर दिया गया है। तो क्या पहले कैसा था और अब कैसा बना दिया गया है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये काफ़ी ख़राब हालत में था पहले से। हम लोग इसको 2001 से रिस्टोर करने का सोच रहे थे, तब हमने 2001 में इसको डॉक्यूमेंट करके रखा था। धीरे धीरे कुछ न कुछ कारणवश वो रह गया। अभी इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड आर्ट के सहायता से हम इसको अभी रिस्टोरेशन कर रहे हैं। रादर द रिस्टोरेशन पूरा हो गया है उसका। अभी थोड़े ही दिनों में ये पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा। मतलब अगर ये जल्दी ही तैयार हो गया तो पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाएगा, या फिर इसका क्या करने का ये अभी तक नक्की नहीं किया है। अभी राजघराने के मेंबर उसको क्या करेंगे उसका नक्की डिसीजन ले लेंगे। राजा रवि वर्मा वडोदरा शहर से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर पेंटिंग्स किया करते थे, तो वो जब यहाँ पर आए थे तो कैसे उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स करने की शुरुआत की थी, ये हमारे शहर के निवासी नहीं जानते हैं। तो इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ये बड़ौदा के लिए जो उन्होंने हर एक क्षेत्र में बड़ौदा के लिए कुछ न कुछ तरह से डेवलपमेंट करने का सोचा। आर्ट और कला के फील्ड में भी कुछ ना कुछ करने के लिए रवि वर्मा जी को यहाँ इनवाइट किया गया था। रवि वर्मा जी यहाँ पे 1881 में महाराजा साहब का पोर्ट्रेट बनाने को आए थे, जब उनके राज्यावरोहण का अवसर था। और उसी समय महाराजा साहब को इनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनको बच्चों का भी पोर्ट्रेट करने को कहा। अभी उस ज़माने में स्त्रियों का पोर्ट्रेट होना थोड़ी नई बात थी। फिर उन्होंने सोचा कि उनको काम करने के लिए एक अच्छा सा स्टूडियो बना दे, और उस हिसाब से ये स्टूडियो बना गया था। यहाँ पे रवि वर्मा जी ने काफ़ी काम किया होगा, क्योंकि 1881 में वो यहाँ पधारे और 1906 में उनका देहांत हुआ था। उस पीरियड के बीच में उनका यहाँ आना जाना रहा और उन्होंने यहाँ काम किया। तो रवि वर्मा का नाता हमारे शहर से काफ़ी पुराना है, लेकिन जो शहर की युवा पीढ़ी है वो अभी भी इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। तो अगर इस जगह को डेवलप करके लोगों के लिए खोल दिया जाए तो शहर के निवासियों को भी इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती है इसके ज़रिए? मैं ऐसा बताऊंगी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ में एक ऐसी आदमी को परख करने का एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण था। उसी हिसाब से उन्होंने रवि वर्मा जी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उन्हें को सब तरह की सुविधा हुई, क्योंकि वो ज़माना यूरोपियन आर्ट का था। यूरोपियन आर्ट में ऑयल मीडियम करके इस्तेमाल किया जाता था। तब हमारे यहाँ वाटर कलर इस्तेमाल किए जाते थे। तो ऑयल को मीडियम करके यूज़ करना, हमारे देवी देवताओं को एक चेहरा देना, मॉडल्स को इस्तेमाल करना, ये सब नई चीज़ें रवि वर्मा ने इस्तेमाल की। उसी वजह से हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं। और भारत सरकार ने जो नेशनल आर्टिस्ट डिक्लेयर किए हैं उनमें से एक रवि वर्मा है। रवि वर्मा जी के मेमोरियल में, उनकी याद में राज बड़ौदा के राजघराने ने ये पूरा स्टूडियो फिर से रिनोवेट किया है। और अर्थात उसमें उनका यही इंटरेस्ट है कि हमारे लोगों को खबर पड़े कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आर्ट का, कला का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो
तो राजा रवि वर्मा का ये स्टूडियो जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा सुंदर ये स्टूडियो तैयार किया गया है। राजा रवि वर्मा जब यहाँ पर पेंटिंग्स किया करते थे तो उनके साथ और भी आर्टिस्ट यहाँ पर आकर काम करते थे। उनका एक ग्रुप था, उनका भाई उनके साथ हमेशा रहता था, जो खुद भी आर्टिस्ट था, उनके बेटे भी आर्टिस्ट थे। और उन्होंने जो जो कुछ काम किया है, तो महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम में जो रवि वर्मा जी का काम है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। और ऐसे काम की भेंट वडोदरा शहर को जल्द ही मिलने जा रही है। ऐसे काम ऑलरेडी डिस्प्ले पे है महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम पे, और हम चाहते हैं कि हमारे शहर के वासियों आके उसको देखें। और जो रवि वर्मा जी ने काम किया है, जो महाराजा सयाजी राव ने बड़ौदा शहर को भेंट दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट करें। महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम की ओर से डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जा रहा है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। गायकवाड़ रॉयल फैमिली के पास बहुत सारा सामान है आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। वो सभी काम हम महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम्स की ओर से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट माना क्या था, कहाँ से आया, उसका क्या पर्पस था, वो कौन से कंपनी में बना, वैसा ही काम और कहाँ है, इस सब इंफॉर्मेशन हम अब इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर रिसर्च चल रहा है बड़े पैमाने पे, और फिर वो सब काम लोगों के लिए अवेलेबल होगा ऑनलाइन सर्च के लिए, रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि इस स्टूडियो को कितनी सुंदर तरीके से राजवी परिवार की ओर से तैयार किया गया है। वडोदरा शहर कला की नगरी कहा जाता है और यहाँ कलाकारों का काफ़ी सम्मान भी होता है, और इसी के चलते वडोदरा शहर के कलाकारों के याद में शहर को एक सुंदर भेंट जल्द ही मिलने जा रही है। ऐसे ही कुछ किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।